नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल शुरू हो गई है। 3 दिन तक ये हड़ताल चलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हड़ताल से सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। तमाम जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, जिसके कारण तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे स्वास्थ्य की चीज़ें हों, सब्जी हो, हर चीज़ इसी चीज़ से जुड़ती है। और करीबन अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 2500 कमर्शियल वाहन हैं। रोजाना दूसरे राज्यों से करीब 50,000 व्यावसायिक वाहन निकलते हैं। इतनी बड़ी संख्या है, लगातार ये मांग कर रहे हैं। मांग इनकी बहुत जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से डीजल पर वैट जिस तरह से बढ़ा था, जिसके बाद कीमतें एकदम से उछाल पर रहीं, इन सभी मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन की बात कर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से 3 दिन का जो ये बंद है, इससे बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है मध्य प्रदेश, क्योंकि यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टर्स ने इन्हें समर्थन दिया है। सबका कहना है कि वो अपने वाहन नहीं भेजेंगे, एक तरह से पहिए थम जाएंगे। ज़रूरी जो सेवाएं हैं, जैसे मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। डेयरी प्रोडक्ट, सब्जी प्रोडक्ट, ये सब कुछ प्रभावित होने वाला है, क्योंकि इनकी हड़ताल शुरू हो चुकी है। 3 दिन की हड़ताल का असर ये होगा कि यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से भी कोई कमर्शियल वाहन मध्य प्रदेश नहीं आएंगे। दवाई से लेकर खाने तक की सप्लाई प्रभावित होगी। मांग एकदम साफ है। भोपाल में जो डीजल की कीमतें हैं, मध्य प्रदेश में जो कीमतें हैं, वो 81 रुपये 32 पैसे के करीब हैं। पेट्रोल 88 रुपये 9 पैसे है। और ये जो कीमतें हैं, इन्हीं कीमतों को लेकर वैट कम करने की मांग ये ट्रांसपोर्टर्स कर रहे थे। लगातार उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि किसी भी तरह से राहत दी जाए, लेकिन नहीं राहत मिलने के बाद अब ये 3 दिन की हड़ताल शुरू हो गई है। 11 अगस्त को प्रदेश के 4 आरटीओ बैरियर जो हैं, सेंधवा, मुरैना, मालथौन और मुल्ताई, यहाँ पर हर गाड़ी से 500 रुपये निकलने के लिए जाते हैं। यहाँ इसे भी कम करने के लिए ये प्रदर्शन करेंगे। 11 अगस्त को आरटीओ में प्रदर्शन किया जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया कि मध्य प्रदेश के जो ट्रांसपोर्टर हैं, वो दूसरे राज्यों में डीजल भरवाते हैं। जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ के रहने वाले दूसरे राज्यों से डीजल लेकर आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की तुलना में वहाँ 10 रुपये सस्ता डीजल उन्हें मिल जाता है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। 23% वैट में 3 रुपये एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं, 3 रुपये के आसपास। पेट्रोल में 4.5 रुपये का कर है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश में अब ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स एक होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो सप्लाई के लिए वाहन इस्तेमाल होते हैं, बड़े छोटे वाहन हैं, वो सब इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कोरोना की इन चुनौतियों के बीच कहीं ना कहीं बुरी तरह से सप्लाई चेन प्रभावित होगी। दूसरे राज्यों से भारी तादाद में मेडिसिन से लेकर डेयरी का सामान, किराने का सामान, ये सब कुछ मध्य प्रदेश आता है। 3 दिन तक सप्लाई अगर ठप रही तो कहीं ना कहीं महंगाई भी एकदम से बढ़ सकती है। सरकार से इनकी लगातार मांग थी कि वैट कम किया जाए, लेकिन अब तक सरकार जब कोई निर्णय नहीं ले पाई, ऐसी स्थिति में इन्हें मजबूरन 3 दिन का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर लगातार ये मांग उठ रही थी कि वैट कम किया जाए। दिल्ली सरकार ने कम किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में जब कम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स ने अब निर्णय किया कि सीधे तौर पर 3 दिन की हड़ताल करेंगे। हजारों लाखों वाहन इससे थम जाएंगे। बड़ी संख्या में जब दूसरे राज्यों से आवागमन बंद होगा तो सप्लाई टूटेगी। और इसमें अब देखना होगा कि सरकार, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि 3 दिन एक लंबा समय है। उसके बाद 11 अगस्त को ही इनका एक प्रदर्शन तमाम टोल पर होगा, जो बैरियर है वहाँ पर होगा, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ज़्यादा रकम राज्य सरकार ले रही है वैट के माध्यम से। तमाम जो बैरियर्स हैं, स्टेट बैरियर्स हैं, वहाँ पर जो पैसा लिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर अब ये विरोध करेंगे। हालांकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे आने वाले समय में ये इन तमाम हड़तालों का जो टाइम फ्रेम है, ये बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। फिलहाल भोपाल सहित पूरे प्रदेश में अभी ये हड़ताल शुरू हो चुकी है। 3 दिन तक ये हड़ताल चलेगी और अब देखना है कि सरकार क्या कोई कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करती है। क्या डीजल से वैट
कम किया जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से सप्लाई प्रभावित हुई तो कहीं ना कहीं मेडिकल इमरजेंसी की जो चीज़ें हैं वो भी प्रभावित होंगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर थी कि ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है, 3 दिन तक सप्लाई चेन प्रभावित होगी।